हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे देवी भागवत महापुराण के पूर्वार्ध के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 12 के बारे में। आइए इसे शुरू करते हैं। सूत जी ने सबको बताया कि आगे चलकर जो है बुद्ध का विवाह जो है इला से हुआ था। तो वो कहानी कुछ इस तरह से है। आइए इसे शुरू करें। एक समय की बात है, एक राजा सुद्युमन हुआ करते थे और उनको जो है शिकार का बहुत शौक हुआ करता था। तो वो शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। उन्होंने हर तरह के जानवर का शिकार करा हुआ था और वो आगे से आगे करते जा रहे थे। शिकार करते करते जो है वो सुमेरु पर्वत पर जा पहुँचे और जैसे ही वो सुमेरु पर्वत के निचले हिस्से में गए तो वो उनके सैनिक, उनके घोड़े सब जो है स्त्रियों में तब्दील हो गए, बदल गए। तो जैसे ही वो स्त्रियों में तब्दील हुए वो सारे परेशान हो गए और जल्दी से उस जंगल से, उस वन से जो है वो बाहर आ गए। पर वो सारे स्त्रियों में बदल गए थे तो इसलिए वो अपने वन तो जा नहीं सकते थे। तब सूत जी से सब ऋषियों ने पूछा कि आप हमें ये बताइए कि ये कैसे संभव हुआ। तब सूत जी ने उनको बताया कि एक समय की बात है जब शिव जी और पार्वती जी उस वन में रहा करते थे और वो लोग रमण कर रहे थे। तो उस समय जो है कुछ महर्षि भोलेनाथ से दर्शन की चाह लिए आ पहुँचे, पर पार्वती माँ इस अवस्था में घबरा गईं और उन्होंने जो है इस जंगल को शाप दिया कि जो भी पुरुष इस जंगल में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। इसलिए जो है राजा सुद्युमन जो है एक स्त्री के रूप में हो गए। फिर वो जो है स्त्री के रूप में रहने लगे और उनका नाम जो है इला हो गया। एक दिन बुद्ध देव से उनका मिलना हुआ। बुद्ध देव जो है उनको मन ही मन चाहने लगे और इधर सुद्युमन जो इला बना हुआ था वो भी जो है उनको चाहने लगा। दोनों का विवाह हुआ और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम जो है पुरूरवा रखा गया। बट एक समय के बाद जो है इला को याद आया कि वो स्त्री नहीं थी, वो पुरुष थी और उसका नाम सुद्युमन है। उसने महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे इसका उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आपको महादेव की तपस्या करनी चाहिए, वही आपको इस शाप से मुक्त कर सकते हैं। तो इला ने जब महादेव की तपस्या की और भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसको जो है कहा कि अब इस श्राप को मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ कि तुम 1 महीने के लिए पुरुष और 1 महीने के लिए स्त्री रहोगी। तो ऐसा कहकर महादेव तो अंतर्ध्यान हो गए और सुद्युमन जो है अपने राज्य लौट आया। बट जब भी वो स्त्री रूप में होता तो प्रजा उसे स्वीकार नहीं करती थी। जब प्रजा को ऐसा उसने व्यवहार देखा तो वो जो है एक दिन महर्षि हमारे देव ऋषि जी से जाके नारद जी से मिला। तो देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि आपको जो है देवी भगवती की प्रार्थना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। इसका जो आपको कोई भी निवारण है वही दे सकती हैं। तब नारद जी की से दीक्षा लेके नौवान मंत्र का उन्होंने जप शुरू किया और तपस्या की। तो जब देवी प्रसन्न हुई तो देवी ने जो है इला, जो सुद्युमन और इला दोनों एक ही रूप में थे, उसको जो है श्राप से मुक्त किया। और तब जो है देवी ने उसे समझाया कि ये हमारे ही कर्मों का फल रहता है। तो तब जो है जाके जो इला सुद्युमन था उसने कहा कि जब आपकी जो माया है, बड़े बड़े देवता देवी, यहाँ तक कि त्रिदेव तक नहीं समझ सकते, तो मैं एक तो साधारण सा मनुष्य हूँ, तो मैं कैसे समझ पाता। तो इस तरह से जो है वो उसको श्राप से मुक्ति मिली। ये अध्याय हमें ये सीख देता है कि सब कुछ देवी के अधीन है, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। और आत्मा न पुरुष है न स्त्री है। देवी के बिना हम स्वतंत्र नहीं हैं। जो स्वयं को कर्ता मानता है वो बंधता है और जो देवी को शक्ति मानकर स्वीकार करता है वो मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।